तो 2000 रुपए के नोट को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आरबीआई का नया डेटा सामने आया है, यानी कि इस डेटा के मुताबिक आप भी अपने 2000 रुपए के नोट को रद्दी होने से पहले बदल लें, क्योंकि आरबीआई ने नोट चेंज करने का एक नया तरीका पेश किया है, जिसके जरिए आपके पास भी अगर 2000 रुपए का नोट है तो आप इसे बदल सकते हैं। ये बड़ी खबर इसलिए आपके लिए जरूरी है क्योंकि उसके बाद जो है नोट रद्दी हो जाएंगे और फिर किसी काम के आपके लिए नहीं रहेंगे। यानी अगर आपके पास भी अभी भी 2000 रुपए का बैंक नोट बचा हुआ है तो आपको बिल्कुल भी घबराने या परेशान होने की जरूरत नहीं है। असल में आरबीआई के मुताबिक बाजार के सर्कुलेशन से ज्यादा 2000 रुपए के नोट पहले ही वापस आ चुके हैं, लेकिन ये नोट आज भी लीगल टेंडर बने हुए हैं, यानी कि इनकी कानूनी मान्यता पूरी तरह से बरकरार है। आरबीआई टाइम पर इन नोटों को वापस लेने का स्टेटस जारी करता रहता है, जिसमें आखिरी प्रेस रिलीज 1 अप्रैल 2026 को पब्लिश की गई थी। रिजर्व बैंक के ताजा आंकड़ों के मुताबिक जब 19 मई 2023 को इन नोटों को वापस लेने का ऐलान किया गया था, तब बाजार में करीब 3.5 लाख करोड़ रुपए मूल्य के नोट मौजूद थे, जो 30 अप्रैल 2026 को घटकर 5451 करोड़ रुपए रह गए। तो फिर इसका मतलब यह हुआ कि 19 मई 2023 तक सर्कुलेशन में मौजूद नोटों में से 98.47% नोट वापस आ चुके हैं। यदि आपके पास अभी भी कोई 2000 रुपए का नोट बचा हुआ है तो आप इसे आरबीआई के 19 इशू ऑफिसेज में बदल सकते हैं या फिर इंडिया पोस्ट के जरिए अपने अकाउंट में जमा कराने के लिए भी भेज सकते हैं। 2000 रुपए के नोटों को वापस लेने की इस प्रक्रिया में कब कब बदलाव हुए आपको आगे इस वीडियो में हम बताने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये जरूर है कि अगर आपके पास आज भी 2000 रुपए का नोट बचा हुआ है तो फिर आपको इन बातों की अच्छी जानकारी होनी चाहिए ताकि आपको कोई दिक्कत महसूस ना हो। आप देश में मौजूद रिजर्व बैंक के 19 इशू ऑफिसेज यानी कि आरबीआई का जो इशू ऑफिस है उसमें जाकर सीधे अपने 2000 रुपए के नोटों को आसानी से बदल सकते हैं। रिजर्व बैंक के 19 इशू ऑफिस आम लोगों और कंपनियों से उनके बैंक अकाउंट में सीधे पैसे क्रेडिट करने के लिए भी 2000 रुपए के नोट ले रहे हैं। अगर आप आरबीआई के दफ्तर नहीं जा सकते हैं तो आम लोग देश के किसी भी पोस्ट ऑफिस से इंडिया पोस्ट के जरिए 2000 रुपए के बैंक नोट किसी भी आरबीआई इशू ऑफिस में भेज रहे हैं ताकि वो पैसे सीधे उनके बैंक अकाउंट में जमा हो सकें। आपको बता दें कि आरबीआई के आंकड़ों को देखें तो पता चलता है कि 19 मई 2023 को जब कारोबार बंद होने पर 2000 रुपए के नोटों को वापस लेने की घोषणा की गई थी, तब बाजार में करीब 3.5 लाख करोड़ रुपए के नोट चल रहे थे। इसके बाद लोगों ने तेजी से नोटों को बदला और जमा किया, जिससे 30 अप्रैल 2026 को कारोबार बंद होने के समय ये आंकड़ा बहुत कम हो गया और सिर्फ 5451 करोड़ रुपए वापस इसकी कीमत रह गई। इस तरह देखें तो 19 मई 2023 तक सर्कुलेशन में जितने भी नोट मौजूद थे उनमें से करीब 98.5% नोट अब तक वापस आ चुके और बहुत ही कम नोट अब लोगों के पास बचे हुए हैं। यहाँ आपको ये भी बता दें कि वैसे तो आरबीआई का कहना है कि हमेशा पूरी जानकारी रखें और रिजर्व बैंक के साथ अपडेटेड रहें, क्योंकि ये नोट किसी भी तरह से अभी भी लीगल टेंडर बने हुए हैं, इसलिए आप बिना किसी चिंता के बताए गए तरीकों से अपने नोट बदल सकते हैं या फिर इन्हें जमा करवा सकते हैं।